नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में मानव और वन्यजीव संघर्ष की बातें अब आम हो चली है। पिछले कुछ दिनों में आपने गुलदार के हमलों की खबरें बड़ी तेजी के साथ सुनी होंगी। जितनी ही तेजी के साथ गुलदार के हमले पहाड़ों में बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी के साथ अब भालू के हमले भी बढ़ने लगे हैं। पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाओं में भालू के हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। ये घटनाएं भी वो हैं जो कि रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनकी जानकारियां हैं। इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि भालू के हमले या फिर गुलदार के हमले दूरस्थ इलाकों में होते हैं और उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। लगातार पहाड़ों में बढ़ रहे गुलदार और भालू के हमले अब चिंता का विषय भी बने हुए हैं। न सिर्फ वहां रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि शासन के लिए भी और सरकार के लिए भी बड़ी ही चुनौती है कि किस तरीके से मानव और वन्यजीवों के संघर्ष को कम किया जाए, ताकि पहाड़ में रहने वाले लोग अपनी जान इस संघर्ष में न गंवा पाए। इन अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाएं, एक बुजुर्ग और एक नेपाली मूल का युवक घायल हुआ है। आपको बताते हैं कहां पर ये भालू के हमले हुए हैं। पहली घटना है रुद्रप्रयाग जिले की। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक के अंतर्गत भटवाड़ी गांव में 2 महिलाएं अपने खेतों के पास ही चारे के लिए गई हुई थी। इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू के हमले में दोनों ही महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके बाद वहां मौजूद आसपास की महिलाओं के शोर मचाने पर भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों ही घायल महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। 30 वर्षीय रेखा देवी और 44 वर्षीय सरोजनी देवी के चेहरे और सिर पर भालू के हमले में गंभीर चोटें आई हैं। उनका उपचार फिलहाल किया जा रहा है। भालू के हमले की दूसरी घटना सामने आई पुरोला क्षेत्र से। पुरोला के मसरी गांव में अपने सेब के बगीचों में काम कर रहे एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में बुजुर्ग भी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों और परिवार वालों ने भालू को वहां से भगाया। इसके बाद घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भी देहरादून रेफर कर दिया गया। भालू का यह हमला रविवार देर शाम को मसरी गांव के 66 वर्षीय मनमुरी सिंह पर हुआ, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भालू के हमले की तीसरी घटना सामने आई पौड़ी के सतपुली से। पौड़ी के सतपुली में चौमासूगाड़ गांव के पास ही एक नेपाली मूल के युवक पर भालू ने हमला कर दिया। नेपाली मूल का युवक जंगल में घास लेने गया था और इसी दौरान भालू ने इस पर हमला किया, जिसके बाद इस व्यक्ति को हंस अस्पताल सतपुली में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज किया जा रहा है। नेपाल निवासी धीरू सोमवार को चौमासूगाड़ क्षेत्र के जंगलों में घास चारा लेने गया था। उसी वक्त झाड़ियों से निकल करके भालू ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में यह व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पिछले कुछ दिनों में लगातार चाहे गुलदार हो, चाहे भालू हो, चाहे कोई अन्य जंगली जानवर हो, उनके हमलों में तेजी देखने को मिली है। कई जगहों पर गुलदार देखने की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई जगहों पर लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जंगलों में भालू और गुलदार रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि वन विभाग के लिए भी एक चिंता का सबब है। इस पर जल्द से जल्द कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत भी नजर आती है। अन्यथा पहाड़ों में रह रहे लोगों के सामने जो विकट परिस्थितियां हैं, वो और भी ज्यादा विकट हो जाएंगी और मानव वन्यजीव संघर्ष में न सिर्फ मानव का नुकसान है, बल्कि वन्य जीवों का भी भारी नुकसान है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।